Let's Mike Nari News. फाल्गुनी नायर एक ऐसा नाम जिसने भारत को खुद के बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में पहचान दिला दी। साल 2012 में इनका शुरू किया वेंचर नायका महज 8 साल में ही पहली इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, जिसे किसी महिला ने शुरू किया था। साल 2013 में ये कंपनी जहां मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, वहीं कुछ ही सालों की मेहनत के बाद कंपनी ने मोस्ट सक्सेसफुल आईपीओ अपने नाम करके सफलता का स्वाद भी चखा। नायका इंडिया की सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स और रिटेल कंपनी है, जो ब्यूटी, वेलनेस और फैशन प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में डील करती है। आज नायका के देश भर में खुद की वेबसाइट, ऐप के अलावा करीब 100 फिजिकल स्टोर्स भी हैं। नायका एक यूनिकॉर्न कंपनी है और आपको बताते चलें कि जिस किसी कंपनी की वैल्यू 7,500 करोड़ या $1 बिलियन से ज्यादा होती है, उसे यूनिकॉर्न की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। फाल्गुनी आज 340 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नेटवर्थ के साथ रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन ऑफ इंडिया हैं। लेकिन करीब 17 करोड़ रुपए की कैपिटल से शुरू हुए इस बिजनेस के 340 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की कहानी इतनी आसान भी नहीं थी। नमस्ते, मेरा नाम है प्रदक्षिणा और आप सुन रहे हैं लेट्स माइक का शो नारी न्यूज। फाल्गुनी की कहानी शुरू होती है मुंबई से। हालांकि परिवार गुजरात से था, लेकिन पिता का छोटा सा बेयरिंग का बिजनेस था जिसे वो मुंबई में ही चलाते थे और उनकी माँ भी इससे जुड़ी हुई थी। कहते हैं ना, एक लड़की को मजबूत और निर्भीक बनने में, उसे सपने देने में उसके पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। फाल्गुनी के पिता ने भी उन्हें बचपन से उड़ान भरना सिखाया। वो फाल्गुनी से हमेशा बिना डरे रिस्क लेने की बात करते, और यही एक बिजनेसमैन की पहली निशानी होती है, रिस्क टेकिंग। उनके भीतर निवेश और वित्तीय समझ की नींव भी तभी से रख दी गई। उनके पिता अक्सर उन्हें पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियों के शेयर चुनने और उनके मूल्य आय अनुपात यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का विश्लेषण करने की चुनौती देते थे, और वो भी तब जब वो सिर्फ स्कूल में ही थी। मुंबई से बीकॉम और आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट डिग्री करने के बाद फाल्गुनी ने 22 साल की उम्र में एक कंपनी में एक कंसल्टेंट के तौर पर अपनी पहली जॉब शुरू की। कुछ साल बाद वो कोटक महिंद्रा ग्रुप में शामिल हो गई। कोटक में काम करते हुए उन्होंने सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी। यहाँ उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क में कोटक महिंद्रा के इक्विटी ऑफिस लॉन्च करने और उन्हें इस्टेब्लिश करने में जरूरी योगदान दिए। कोटक के दौरान ही अपने इन्वेस्टमेंट विजन पर काम करते हुए फाल्गुनी का जुड़ाव यूटीवी और पीवीआर की सफलता में भी रहा। इन दोनों ही नामों को हम कहे बगाहे सुनते रहते। फिर आया साल 2012 और लगभग 50 साल की उम्र में फाल्गुनी ने कोटक ग्रुप की अपनी जॉब छोड़ दी और शुरू हुआ सफर नायका के नायका बनने का। 2012 में फाल्गुनी ने एक ऑनलाइन ब्यूटी प्लेटफॉर्म नायका की शुरुआत की। ये नाम संस्कृत के नायिका शब्द से ही लिया गया था। कंपनी शुरू करने के साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि भारत में ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट तो जैसे अस्तित्व में है ही नहीं, उसे तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन फाल्गुनी नायर इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार थी। भले ही उनके पास ना तो ब्यूटी इंडस्ट्री का अनुभव था और ना ही टेक्नोलॉजी का और ना ही रिटेल का, फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका वादा था भारतीय ग्राहकों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एक ही जगह पर उपलब्ध कराना, खासकर वो ब्रांड्स जो अब तक शायद उन्हें पता भी नहीं थे। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। हर खर्च पर कड़ी नजर रखी गई। उन्होंने किसी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग से नहीं, बल्कि अपने पिता के इंडस्ट्रियल एरिया के दफ्तर से ही काम शुरू किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उनका फोकस स्पष्ट था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जो भारत में ब्यूटी शॉपिंग का तरीका ही बदल दे। शुरुआत में कई समस्याएं आना लाजमी था।
क्योंकि ये बिल्कुल ही नई सोच थी। पहले पहल पारिवारिक फाइनेंशियल रिसोर्स ही इस्तेमाल किए गए। हालांकि कुछ साल बाद में जब इन्वेस्टर्स के पास जाने का सिलसिला शुरू भी हुआ, तब भी कम ही लोग थे जो इस विजन में यकीन रख पाते थे। फाल्गुनी बताती हैं कि लगभग 80 इन्वेस्टर्स से मिलने के बाद भी उनमें से सिर्फ 7 या 8 ने फाल्गुनी के बिजनेस में यकीन दिखाया। फाल्गुनी की बेटी अद्वैता, जिन्होंने नायका के शुरू होने के लगभग एक ही साल बाद उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, वो बताती है कि ऐसी किसी अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर मीट के बाद वो यानी अद्वैता खुद बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन फाल्गुनी का धीरज कभी नहीं टूटा। उनका विश्वास इस बात से बिल्कुल नहीं हिला कि नायका एक सही फैसला है। अद्वैता का कहना है कि उन्होंने अपनी मां को कभी डरते देखा ही नहीं। उनके जीवन में डर शब्द तो जैसे है ही नहीं। हर फैसला, हर परिस्थिति वो धैर्य के साथ निकाल देती हैं। इन शुरुआती साथियों में कुछ तो उनके पुराने कॉर्पोरेट संपर्कों से थे और कुछ ऐसे युवा थे जो कुछ नया करने के लिए तैयार थे। टीम में जबरदस्त लर्निंग स्पिरिट और कर गुजरने का जज्बा था। वो खुद ही वेबसाइट डिजाइन करते, प्रोडक्ट्स लिस्ट करते, कस्टमर क्वेरीज का जवाब देते और यहाँ तक कि पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक का काम भी वो ही संभालते और हर ऑर्डर पर खुश भी होते। फाल्गुनी के बेटे ने वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी की जॉब छोड़कर 2019 में नायका ज्वाइन किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि फाल्गुनी ने नायका के लिए कभी बुरा वक्त नहीं देखा। शुरुआती स्ट्रगल के बाद नायका मार्केट में अपने पैर जमा ही रहा था कि कोविड ने दस्तक दी थी। और हम सबको पता है कि कोविड का वो वक्त लोकल से लेकर ग्लोबल मार्केट तक के लिए बहुत बुरा था। लेकिन ऐसे कठिन वक्त में भी फाल्गुनी ने हार नहीं मानी। उस वक्त दुनिया भर की कंपनियां कोई काम ना होने और अनिश्चितता से भरी होने के कारण अपने लेबर, स्टाफ या टीम मेंबर्स की छटनी कर रही थी। उस दौर में फाल्गुनी ने तय किया कि वेयरहाउस से लेकर ऑफिस या कहीं भी कोई भी कर्मचारी जो नायका से किसी भी तरह से जुड़ा हो, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, चाहे काम हो या ना हो। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर फाल्गुनी को नायका का आइडिया आया कैसे। दरअसल इस यूनिक बिजनेस का आइडिया उन्हें लंदन में रहने के दौरान आया। उन्होंने महसूस किया कि इंडिया में ब्यूटी मार्केट कुछ काजल या लिपस्टिक प्रोडक्ट्स तक ही सीमित है, जबकि लंदन में उन्होंने देखा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज है। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान की महिलाओं को भी वैरायटी ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट से रूबरू कराया जाना चाहिए। उनकी पहुंच प्रोफेशनल और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स तक हो, और इसी सोच के साथ नायका शुरू किया गया। हालांकि उन्होंने नायका शुरू करने से पहले या बाद में कभी प्लान बी रखा ही नहीं, क्योंकि वो मानती हैं कि पहले काम को छोड़कर प्लान बी पर काम करो, इससे बेहतर है प्लान ए पर ही कोर्स करेक्शन किया जाए और चीजों को ठीक किया जाए। What a fearless and focused thought! फाल्गुनी की ये कहानी सुनने के बाद हम सबके बीच मौजूद कई लोग जो खुद का काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन्हें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जरूर मिला होगा। और अगर अब भी थोड़ी कमी रह गई है तो जाते जाते एक और बात सुन लीजिए, फाल्गुनी का जीवन मंत्र। वो कहती हैं, I was never a good swimmer, but I would always be the first to jump in. The thought was, if I break my leg, doesn't occur to me. यानी जरूरी नहीं कि आप किसी काम में बहुत अच्छे हों, पर कोशिश जरूर कीजिए। इसके बाद क्या बुरा होगा, ये ख्याल दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए। तो चलिए आज का विमेन न्यूज यहीं क्लोज करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। नमस्कार। Let's make Nari News.